नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बालाजी प्रकाशन से अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.1 का अगला भाग बनाने जा रहे हैं। इसके पहले इसके दो भाग बताए जा चुके हैं, यानी बनाए जा चुके हैं, जिसमें कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एक सवाल क्लियर करवाए गए हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज या इस पार्ट में देखते हैं भाग 2 और सवाल नंबर 2 से। ठीक है, जो कि पहला सवाल यानी दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित रेखा युग्म निकाय को आलेखी विधि से हल कीजिए। और आप ये देख सकते हैं कि इसीलिए मैं अभी तक वीडियो नहीं बना पा रहा था। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो पहला सवाल देखिए दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये समझाने वाली है, चाहे समीकरण निकाय कहे या रेखा युग्म निकाय, बात एक ही है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें कहा है कि रेखा युग्म निकाय को आलेखी विधि से हल कीजिए, समीकरण निकाय को भी कहता तो हमें वही काम करना होता। तो देखिए इनको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें समीकरण निकाय दिए हैं उनको एक एक समीकरण लेकर के हल करते हैं। जैसे पहला समीकरण दिए हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक के लिए। एक क्या है, एक दिए हमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर जब हम हल करते हैं तो केवल एक चर इधर रखते हैं जिसका गुणांक केवल एक बचे। तो देखिए 3y को उधर भेजते हैं तो ये 2x बराबर कितना रहेगा, ओ माय गॉड, चलो 3y इधर आएगा, या 4 है तो 4 पहले रहेगा, 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4 माइनस का 3y बटे 2। ठीक, अब इसके लिए एक हम सारणी भी बनाते हैं। सारणी में अधिकतम मान केवल 2 तक निकालिए। 3 निकालने के चक्कर में न पड़ो, समय और लगेगा, टाइम टेकन होगा, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका हम सारणी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये इतना बचा, तो यानी हमें चर का मान निकालना है। कक्षा 9 भी पढ़ चुके होंगे कि देखिए मान रखे जाते हैं, जो भी वो मान छोटे हों और आसान हो। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए y का मान अगर 0 रख दें, ओह ये तो x ये y, चलो y का मान अगर 0 रखें तो ये वाला पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, 4 बटे 2, 2 में भाग दो तो x का मान 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 2 से भाग दे रहे हैं, तो अब देखिए इसमें हमें भाग कितने से देना है, 2 से, यानी अभी 0 रखा तो इसके बाद हम क्या रख सकते हैं, 2 रख दें। ठीक है, इसके बाद y का मान हम 2 रख दें तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 और 3 का गुणा, 2 3 6, 4 में 6 गए, कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो भी माइनस का 2 बटे 2 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। ये दोनों मान आ चुके हमारे। ठीक है, तो बस अब समीकरण 2 के लिए भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। समीकरण 2 के लिए आप भी ऐसे कर सकते हैं। देखो समीकरण 2 क्या है, दिए हमें 3x प्लस वाई बराबर -5। तो देखो इसमें क्या करते हैं, तो y के साथ कोई गुणांक नहीं लगा तो 3x को इधर भेज दो, तो ये y बराबर आएगा, ये -5 इधर है ही पहले से, 3x आ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक, इतनी चीज़ तो समझ में आ रही होगी। तो और देखिए एक चीज़ हमने गलत क्या नोट कर ली है, यहाँ जो प्लस कर दिया ये है माइनस। ठीक, जब माइनस है तो ये भी माइनस की होगी, ये y माइनस की होगी फिर। तो अब देखिए y इधर हमें माइनस का नहीं रखना होता, तो ये इधर भेज दें, इनको इधर ले आते हैं, चलो यार चिन्ह बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर, ये सब प्लस के हो जाएंगे यानी 3x प्लस के 5। अब इसके लिए बना लेते हैं एक हम सारणी। ठीक है, ये x और ये y। ठीक, अब देखिए इसमें तो कोई भी मान रखते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने देखिए छोटे छोटे अब मान रखे, क्या रखे,
जैसे यहाँ पर y बराबर जब 3x प्लस 5 आया तो हम y का मान ना रखेंगे, x का मान रखेंगे। x का मान देखिए छोटे रखे जाते हैं जिससे कैलकुलेशन में हमें आसानी हो। तो हमने x का मान क्या रख दिया, हमने x का मान रखा -2। तो -2 यहाँ जब हो जाएगा, -2 और गुणा 3 कराओ तो माइनस के हो जाएंगे, 3 दूना 6। 6 में यदि हम 5 को घटाएं तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक, तो ये माइनस का 1 आ गया y का मान। और देखिए अब यदि हम x बराबर -1 रख दें तो 3 इंटू -1 कितना होगा, 2। 3 एकम 3, माइनस के 3, 5 में 3 घट जाएंगे, बचेगा कितना, प्लस का 2। तो ये सारणी बन गई। अब बचा ग्राफ। ग्राफ अब देखते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। अच्छा ये देखिए अब ग्राफ कैसे खींचेंगे। मान लो हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हमने ये एक वर्टिकल लाइन खींची। ठीक, अब देखो इसमें हमें 90 अंश कब बनाती हुई रेखा कैसे खींचना है। ये जो लाइनें देख रही हैं आपको बिल्कुल इस पर ऐसे रख देना है। ठीक, बिल्कुल इस प्रकार से, यानी अब इसको आगे हम बढ़ा देते हैं यहाँ से चाहे इधर से। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग भी कर लेते हैं साथ ही साथ। देखो यहाँ से 1 2 3 4 ये 5, वही काम इधर 1 2 3 4 5 6। ठीक, इधर भी कर देते हैं जल्दी से। ठीक है ना, देख सकते हो ऊपर भी 1 ये 2 3 4, यहाँ पर देखिए 5 होगा। 1 सेंटीमीटर की दूरी ले रहा है और यही लेना भी है आपको भी। ठीक, ये कर लिया, बस पटरी का काम ख़त्म। अब आप देख सकते हो ये जो होता है, ठीक, ये यानी यहाँ पर है तो ये होता है y अक्ष। ठीक, ये x अक्ष और ये x डैश अक्ष। डैश मतलब इधर ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। ये y डैश अक्ष नहीं दिख रहा, ठीक है, देख सकते हो। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब नंबरिंग कर दो। ये यहाँ तो मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक हमेशा 0,0 ही रहते हैं। ठीक, अब देखिए इधर धनात्मक संख्या तो 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 दे देते हैं। इधर 1 2 3 4 5। ठीक, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इधर -1 -2 -3 और ये केवल -4 तक आए। ठीक, इतना नंबर दर्शा लिए। अब देखो और मान ऐसे रखे जाते हैं जो पूर्णांक हों और कैलकुलेशन में आसानी हो। ज़्यादा बड़े बड़े मान रखोगे लंबा ग्राफ बनेगा तो वो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हो सकता है गलत भी चला जाए। ठीक, इसलिए छोटे छोटे रखिए। तो अब देखिए पहले सारणी देख रहे हैं, यहाँ x का मान 2 है तो y का मान कितना है, 0। इसका मतलब वो जो चलेगा x इकाई पर तो 2 इकाई चला x अक्ष पर, y पर चला नहीं है तो पहले बिंदु जो होंगे वो यहीं पर होंगे। ठीक है, इसको हम शो कर देते हैं 2,0 से, इधर को 2,0। इसके देखिए -1,2 है, यानी x इकाई पर x अक्ष पर -1 इकाई 1 इकाई और y पर 2। तो इसको हमें कैसे करना है कि -1 और 2। तो अब देखिए ये -1 है, यहाँ पर हमने ऐसे रखा। ठीक, बिल्कुल देखो वर्टिकली जा रहा है। अब
x का अक्ष पर -1, तो -1 यही तो है, और y पर 2, तो 2 इकाई कहाँ देखिए यहाँ आ रही, ये है ना, ये x अक्ष और ये y पर 2, 1 2 माप लिया। इसका मतलब दूसरा जो पॉइंट होगा वो यहीं पर आएगा -1, 2 पर। ठीक, अब ये जो मिले इनको क्या करो, एक ऐसी रेखा से आगे खींच दो। हमने ऐसे खींच दिया आगे, ठीक है। रेखा का नाम बाद में दे देंगे। इस पर आ जाओ, -2, -1। अच्छा, x अक्ष पर कितना चला, -2। x अक्ष पर -2 कहाँ है, यहाँ है, और y पर -1। इसका मतलब ये नीचे को आएगा, ये -2 है ना, देखो यहाँ है -2, इसलिए अच्छे से शो कर लेना। और -1 y इकाई पर, -1 कहाँ है, ये। तो इस प्रकार से हम ग्राफ में बना लिए ये, ठीक। ये हमारे बिंदु जो हुए -2, -1। अब देखिए -1, 2 है, यानी x अक्ष पर 1 इकाई -1 और y पर 2, तो x अक्ष पर 1 तो ये, और y पर -2 ये, दोनों सेम जगह जा रहे हैं। तो इनको देखो, इसलिए कहते हैं कि पेंसिल से बनाइए। अब हमारा जो रेखा जाएगी इनको काटेगी, तो ये थोड़ा ख़राब दिखेगा, तो इसलिए पेंसिल से बने होते तो मिटा करके दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ पेंसिल से बनाइए, हम इसलिए पेंसिल से नहीं बना रहे क्योंकि पेंसिल से थोड़ा भद्दा दिखेगा, ठीक है। अब जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटेंगी वह इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। काला पेन, देखिए यहाँ पर हम लिखे दे रहे। अच्छा, इस रेखा का नाम दे देते हैं, ये है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 4 के लिए, और ये वाली जो है ये है 3x - y। यहाँ देखो माइनस का था, y बराबर -5, ठीक। इतना हो गया, ये दोनों रेखाओं के नाम हो गए। अब यहाँ पर हम कोई बिंदु जैसे दे देते हैं, चूँकि तो इधर लिखेंगे, चूँकि रेखाएं एक दूसरे को, या इसके लिए एक शब्द होता है परस्पर, P बिंदु पर काटती हैं। अब देखो P बिंदु के निर्देशांक क्या है, -1, 2, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर -1, y बराबर 2। ये इस सवाल का हो गया आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सेकेंड नंबर। तो चलिए सेकेंड नंबर हल करते हैं। देखिए, तो इसमें भी हम पहला समीकरण 1 के लिए हल करते हैं, तो लिख लेते हैं समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y बराबर 2, ठीक है। समीकरण 1 है ना। अब यहाँ भी हमें केवल चर का मान रखना है, एक चर का, यानी y को इधर भेज देते हैं, तो ये बचेगा 2x बराबर 2 - 3y। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2 - 3y बटे 2, यही तो रहेगा। तो हम सवाल देख लेते हैं एक बार। ओहो हो, सही है, ठीक। तो अब देखिए इसके लिए एक सारणी बनेगी। सारणी हर एक सवाल के लिए अगर ग्राफी विधि से हल कर रहे हो तो बनाना ही पड़ेगा। तो अब देखिए करते क्या हैं, यहाँ पर यदि हम y का मान 0 रख दें तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा कि 2/2। तो 2/2 जब बचेगा तो 2 एकम 2, एक बार x का मान 1 आ जाएगा। अब देखिए 2 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब 0 में 2 और ऐड करो, कितना आएगा, तो 2 हो जाएगा। जब y का मान हम फिर 2 रख देते हैं
तो ये कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6, y का मान 6 हो गया। अब 2 में 6 घटा दो, बच्चे -4, -4/2, तो 2 दूना 4, यानी x का मान भी -2 आ गया। तो एक के लिए सारणी बन गई। अब इसी प्रकार से हम लिख लेते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 क्या है, x - 2y बराबर 8। 2y को इधर भेज देते हैं तो x बराबर 8 प्लस का 2y। अब यहाँ से देखिए हम x के अगर 1 रखें तो 9 आएगा, 10 हो जाएगा, मान बहुत लंबा बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो हम छोटे छोटे मान रखते हैं। तो देखिए हम अगर माइनस में मान रखते हैं, एक देखिए y है ना, तो y का मान रखें। अगर हम y का मान -2 रखें तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 8 में 4 गए, x का मान भी 4। अब अगर -3 रख दें तो 2 तियाँ 6, 8 में 6 घटा दो, बचेंगे कितने, -2। ये बन गए। ठीक, अच्छा हाँ, ये देखिए माइनस का नहीं बचेगा, केवल 2 बचेगा। ठीक है, 8 में 6 के जाएंगे, 2 ही तो बचेगा प्लस का, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, अगला काम सारणी बना लेते हैं। सबसे पहला काम, अब देखिए एक पहले क्षैतिज रेखा, क्षैतिज क्या, ये वर्टिकल रेखा खींच रहे हैं। ठीक, खींच ली। अब कैसे खींचेंगे, देखो ये जो है इस पर ऐसे रख दो, सेंटीमीटर वाली लाइन है ना, लाइन पर लाइन आ जाए जैसे भी संभव हो। अब क्या करते हैं, ये हमने यहाँ से ऐसे खींच दिया, फिर इसके नंबरिंग भी कर लो लगे हाथों। अच्छा, मान हम देख लेते हैं, x के मान अधिकतम -2 तक हैं और प्लस में 4 तक। तो हम इसमें ज़्यादा ना जा करके, अच्छा उससे नहीं देखना क्योंकि आगे भी बढ़ाना पड़ सकता है, तो हम यहाँ तक कर लिए, ये ठीक, चलो इतना कर लिया। अब अगला काम वही इधर भी करेंगे। यहाँ से देखिए, क्योंकि यहाँ भी तो हमें समान भागों में बांटना है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 तक कर लिया। ऊपर भी 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो ये होता है y अक्ष, ये x अक्ष मतलब x डैश अक्ष, और ये होता है x अक्ष। ठीक, और ये होता है y डैश अक्ष। ये बन गया। अब देखते हैं इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि हम मतलब ये जो प्लेन है ये कैसे ड्रा करते हैं। ये तो 0 होता है, मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक हमेशा 0,0। अब देखो पहली सारणी में x का मान 1 तो y का मान 0, यानी यहीं पर x का मान 1 आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक, y का मान 0 आया, तो इसके निर्देशांक तो यहीं पर हो गए, 1,0। अच्छा, x का मान -2 तो y का 2, यानी x का मान -1 -2 -3 -4 इधर आएंगे, और y का 1 2 3 4 5 ऊपर की ओर जाएंगे, माइनस का देख लो, -1 -2 -3 -4 और ये -5। ठीक, अच्छा अब दूसरा मान क्या है, x का मान -2, और ये बात ध्यान रखना पहले हमेशा x अक्ष को चलते हैं, तो 1 2 -2 यहाँ, और y का भी 2 है धन का। तो ये देखिए हम, और दूरी यहाँ आपको कैसे लेने हैं, हमेशा केवल 1 सेंटीमीटर में का पैमाना लेना है। ठीक, तो ये देखिए जो ग्राफ होगा उसमें भी यही काम होता है। तो y इकाई पर देखो हमने 2 इकाई की डिस्टेंस ले ली, तो इसका मतलब ये जो मान आ गया ये आया -2,2। ठीक, अब देखो -1, -2 दोनों शो कर लिए, तो हम इनको ऐसे मिला लेते हैं, जो भी ये आ रहे हैं ना, इनको ऐसे
मिला देंगे। ये थोड़ा और आगे बढ़ा दो, नो प्रॉब्लम, और ये कर दो कि ये रेखा है। अब इस पर आ जाओ, देखिए x का मान 4 तो y का -2, x का 4 ये है और y का -2, तो 4 तो ये आएगा ऐसे। देखो अगर दिख रहा हो तो साफ, ये हो गया 4। लेकिन हम ये यहाँ हमेशा देखो सेंटीमीटर वाली लाइन ही रखिए कि मेजर करने में आसानी हो, मापने में, है ना। ये देखिए y का कितना है -2, तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक ये 2, यहाँ पर आ गए। ठीक, ये पॉइंट कौन हुए हमारे, देखो 4, -2। अब x का मान 2, y का -3, x का 2 देखो यानी धन का है, x का 2 ये है और y का -3, ये भी कहीं इधर को आएंगे। x का 2 देखिए सही गए ना, और इसी सामने y का 2 है, कितना है मतलब -3 है, तो जस्ट हम गिन लेते हैं यहाँ से 1 2 3, यहाँ आएगा। ये मान हो गए हमारे माइनस, नहीं ये केवल 2, -3। अच्छा इनको मिला दो भाई, एक दूसरे को जहाँ काटें वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम देखो पेंसिल से बनाए होते तो ये मान हम मिटा लेते, लेकिन उन बिंदुओं को ही काट दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, पेंसिल से बनाना है। ठीक, तो ये देखो यहाँ पर काट रहे हैं यानी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो तुम्हारे पास जगह होगी, ठीक है, तो जगह होगी तो अच्छे से उस जगह को यूज करते हुए आप बनाएं। ठीक है, जो अब हम देखो यहाँ पर हमारे पास लिखने की जगह नहीं है, तो हम इसी जगह में वो चीज़ें लिखे दे रहे हैं, और आपके पास जगह होगी तो उसको नीचे लिखना। तो हम क्या लिखे देते हैं, देखिए, और काला पेन यूज कर रहे हैं, आप नीला का ये कर लेना, क्योंकि हम यहाँ दिखाने के लिए कर रहे हैं, चूँकि रेखाएं एक दूसरे को, यानी इसके लिए परस्पर शब्द हम यूज करते हैं, परस्पर। ये बिंदु कोई दे देते हैं पी, पी के निर्देशांक जो है वो भी लिख लो। ठीक, पर काटती हैं, इसलिए x बराबर 4, y बराबर -2। ठीक, यही इसके उत्तर हो जाएंगे और कुछ नहीं। आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यही उत्तर आ रहे। तो अब समझ में आ गया होगा कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है और ये सब। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल कह रहा है कि निम्न समीकरण निकाय को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो अब इसमें भी दो समीकरण हमें दे रखे हैं। कौन, पहला है 4x - 5y - 20 = 0, और दूसरा है 3x + 5y - 15 = 0। तो हम इसमें भी समीकरण 1 व 2 के लिए हल करते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं समीकरण, ठीक है, एक के लिए सारणी बनाते हैं। तो एक क्या है, 4x - 5y - 20 = 0। अब देखिए इसमें ये दोनों माइनस के, तो इनको इधर भेज देते हैं, जरूर ने इसको भी भेज सकते थे। ठीक, तो ये देखिए 4x बराबर बचेगा, 5 को इधर भेजे तो 5y प्लस का, और 20 भी आया तो ये भी प्लस का 20। अब 4 गुणा में इधर बटे में भेज दो तो केवल x बराबर बचेगा 5y + 20। ठीक है, और बटे में 4। अब इसके लिए बचा काम हमारा सारणी वाला। इतना तो कैलकुलेशन समझ में आ ही रहा होगा, x y। अच्छा, यदि ये भी चीज़ें ना समझ में आ रही हों तो अब मैं कुछ दिन बाद लाइव आने वाला हूँ, तो आप हमसे ये वहाँ अच्छे से कमेंट करके पूछ सकेंगे। ठीक, क्योंकि तो वहाँ मैं दोबारा से तुरंत बता दिया करूँगा। तो ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम
देखो 4 से में डिवाइड करना है, इसका मतलब ये भी उसी से डिविजिबल हो। तो हम देखिए वैल्यूज रखते हैं, अगर हम 4 रखते हैं प्लस का, तो 4 पंचे 20, 20 40 डिवाइड होगा बट लंबा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, -4 रख देते हैं वाई का। ठीक है, तो -4। ठीक, तो ये 4 पंचे 20, -4 और गुणा 5, 4 पंचे 20 हो जाएगा 20, यानी माइनस की 20 प्लस की 20 जीरो, यानी x का मान आ जाएगा 0। अब क्या करते हैं, x का मान अगर हम रख दें माइनस का, देखिए प्लस वाली संख्या नहीं रखेंगे, हम माइनस का रखेंगे। 4 है तो 8 रख देते हैं माइनस का, लेकिन 8 है ना, तो थोड़ा 4 का भाग है तो ज़्यादा ही जाएगा। अरे क्यों ना हम y का मान 0 रखते हैं। तो देखिए 5 को ये पूरा का पूरा 0 बचेगा ये पद। ठीक, y का मान 0 रख रहा है तो ये पूरा का पूरा 0, तो बचेगा 20। 4 में 20 से भाग दो, 4 पंचे 20, ये आ गया 5। ठीक है, तो अब इधर भी करते हैं। देखिए 3x + 5 - 15 = 0, इसको इधर भेज देते हैं तो बचेगा क्या, इधर 3x बराबर, देखो 15 इधर आएगा क्योंकि ये माइनस का इधर भेजते हैं प्लस का, ये माइनस का 5y। ठीक है, अब तो यहाँ से x बराबर 15 माइनस का 5y/3। अब इसके लिए भी बना लो सारणी। अच्छा, बच्चों के लिए मेन कन्फ्यूजन यहीं पर रहती है कि ये मान क्या रखे जाएं। तो चलो समझिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाग में कितना है, 3 है, यानी ऐसा मान रखो जिससे कि y का ऐसा मान रखो जिससे कि भाग देने पर 3 से वो पूरा पूरा भाग चला जाए कट जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, यदि y का मान हम 0 रखें तो बचेगा 15, 15 में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो हम y का मान रखते हैं, y का मान 0, तो 15 बचा तो 53 15 यानी 5 आ गया। अब क्या रखें, देखो 3 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब 3 का अंतर हो जाए। तो अगर हम y का मान पहले 0 रखा, अब रख दें 3, क्योंकि 0 + 3 करो कितना, 3 है तो आएगा, 3 रख देते हैं y का मान। तो ये देखो 5 × 15, 15 - 15 0। ठीक, तो 3 में जब 0 में 3 का भाग दोगे तो 0 आएगा। तो ये भी बन गया। तो अब चलिए क्या करते हैं, इसके लिए ग्राफ खींच लेते हैं जल्दी से। तो पहले तो देखो हम ये रेखा खींच लेते हैं वर्टिकली। ठीक है, अब पता भी हो गया होगा कि x अक्ष कौन होता है, y अक्ष कौन होता है। अब ऐसी रेखा हम खींच रहे हैं, ये देखिए, ये जो सेंटीमीटर रेखा है, इसको इस रेखा पर ही ले आओ, बिल्कुल एग्जैक्टली, पहला काम। ठीक, जब ले आए तो अब नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, वही काम इधर भी। ठीक, कह दो मान तो हमने उतने कम निकाले, लेकिन ये इतना कर रहे हैं, इससे नहीं लेना देना, ये बढ़ा लो। ठीक है, अब इधर भी देखो, यहाँ पर रखा, ये कोई भी एक ले लो, उसी पर रख दो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमने ऐसा कर लिया। तो ये ठीक, अब इधर से भी देखिए, बड़ी जल्दी से करना है, टाइम ना लगे। ठीक है, बस हटा दिया। अब देखो, ये होता है y अक्ष। ठीक, केवल हम y बना रहे हैं, ये x, ये होता है x डैश, और ये ओ माय गॉड ये y डैश होता है, और ये x डैश x। चलो इसको हम ऊपर आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आपको पूरा पूरा दिखे भी, है ना। अब दिख रहा होगा। चलो अब क्या करते हैं, देख लो भाई, नंबरिंग कर दो, ये 1 2 3 4 5 6, और ये ग्राफ आप पेंसिल से बनाएं,
1 2 3 4 5 6, क्योंकि कुछ गड़बड़ी हो तो मिटा तो सको। -1 -2 -3 -4 -5। अब हमसे कोई गड़बड़ी हो जाए तो हम तो नहीं मिटा पाएंगे। ठीक, तो पेंसिल से बनाओ, मिट जाएगा। अब देखिए, क्योंकि वो अच्छा रहेगा। अब नंबरिंग कर दी, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें एक सवाल में मिस्टेक हो गई हमसे, और वो समीकरण लिखने में मिस्टेक हो गई। तो उसके लिए हमें क्या मिटाना, कैसे मिटाते, सवाल छोड़ना पड़ा। वहीं से वीडियो के लास्ट में ही देखा जब आंसर, तो वो मैच नहीं कर रहे थे। खैर, अब देखिए, अब मैं इसलिए पहले ये चेक कर लेते हैं कि सवाल सही है कि गलत। चलो, क्योंकि भाई सही सवाल नहीं लिखा होगा तो आंसर सही कैसे आएगा। तो सवाल लिखना सही बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, जब x का मान 0 तो y का मान है -4। तो x का मान 0 तो y का -4, देखिए नीचे की ओर आएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे जो पॉइंट होंगे 0, -4। अब देखो, x का मान 5, y का 0 है ना। x का 5 कहाँ है, ये है। तो इसको हम लिख देते हैं 5, 0। अब ये जो है मान, इनसे होती हुई एक रेखा खींचो। तो हम भाई खींचते हैं। ठीक है, खींच दिया। अब इस सारणी में आ जाओ, x का मान 5 तो y का 0। तो x का 5 y का 0 है, तो वो तो मान बिल्कुल यहीं पर लाई करेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब x का 3 0 y का 3, यानी x का 0 तो y का 3 यहाँ आएंगे। ठीक, ये यानी x का 0 है तो हम इधर शो कर देते हैं 0, 3। इन दोनों को भी मिला दो भाई, जहाँ से रेखा मतलब जहाँ एक दूसरे को से मिलाती हुई एक रेखा खींच दो। उधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देख सकते हो, एक दूसरे को दोनों रेखाएं कहाँ काट रहे हैं। अच्छा, ये जो रेखा थी काला पेन, ये रेखा जो आई है पहला समीकरण के लिए है। जो पहला समीकरण था 4x - 5y -20 = 0 के लिए, और ये वाली जो है ये है 3x + 5y -15 = 0 के लिए। ठीक, दोनों हो गई, मापना भी अच्छे से आ गया। चलो, तो अब हम यहाँ देखिए, जगह होती ये है तो इसमें दूसरा सवाल हो जाएगा, तो हम यहीं लिखे दे रहे हैं। इस बिंदु को हम क्या दे दें नाम, P। ठीक, P के साइन क्या हुए 5, 0 है ना, यहाँ ना दे करके यहीं P दे लेते हैं। चलो ठीक है, P बिंदु को मिला करके मान लेना। तो देखिए, चूंकि रेखाएं परस्पर P बिंदु पर, यानी P के नाम क्या है, निर्देशांक 5, 0 पर काटती हैं, इसलिए तो यहाँ से देखो, पहला जो निर्देशांक होता है वो x का हो जाता है, x = 5, दूसरा y = 0। ठीक है, तो बस यही इसके वही हो गए। चलो, क्या कहेंगे इसके, इनको हम, हाँ, आंसर। ठीक, अच्छा, क्या इसमें कुछ और भी कह रहा है, तो यदि कहता हो तो कर सकते हो। हाँ, और यह भी कहा है कि इन दो रेखाओं तथा वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज, यानी इन दोनों रेखाओं, एक ही रेखा ये और ये, इन दोनों रेखाओं को मिला करके, और वाई अक्ष से, वाई अक्ष कौन है, ये वाली रेखा है, इससे जो त्रिभुज बन रहा है उनके निर्देशांक पूछे हैं। तो हम कह सकते हैं दोनों रेखाओं
या आप लिख लो दोनों रेखाओं और y अक्ष से, ठीक है, ये अक्ष लिखा है, से बने त्रिभुज के निर्देशांक, यानी हम जैसे इसको a मान लें, चलो हम a दे देते हैं, a ये p हो गया और ये b कर देते हैं, ठीक है। तो a के क्या हुए 0, -4, चलो नीले पेन से भी लिखे दे रहे हैं, और b के होंगे 0, 3, और जो p आया वो p के होंगे 5, 0। यही इस सवाल का पूरा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। तो चलिए अगला सवाल दिए हैं, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण निकाय को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए, यानी आलेख से फिर हल करना है। तो 2x - y = -1, यही तो समस्या का कारण है, इतने दिन वीडियो नहीं बनवा पाए। तो देखिए, तो हम वही नियम पहले समीकरण के लिए, समीकरण 1 के लिए एक दिए हैं 2x - y = 1, तो यहाँ से देखिए y माइनस किया तो y को इधर भेज दें, 2 को इधर ले आए तो सिंपल रहेगा ना। तो देखिए y को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x - 1 बराबर y इधर आएगा तो प्लस का, तो सीधा करके लिख लो y = 2x - 1। ठीक, अब देखो इसके लिए सारणी बनाते हैं। ठीक, अभी हम मान रख के दिखाते हैं। समीकरण 2 के लिए लिख लो, समीकरण 2 के लिए 2 क्या है x - y = -1, y माइनस के इधर भेज दो तो x बराबर आ जाएगा, y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा y - 1। ठीक है, अब इसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा x y। ये देखिए बड़े तंग किए हुए हैं, तो अब इसमें भी हमें ऐसे मान रखना है कि जो छोटे छोटे हों। अच्छा, अब देखिए यहाँ हम अगर x का मान 0 रख दें तो y का मान, ये वाला पद तो पूरा 0 हो जाएगा, -1 बचेगा। अब अगर x का मान हम रख दें क्या 1, ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 में 1 गया, y का मान 1 आ जाएगा। इधर देखिए y का मान हम रख दें 0 तो x का मान -1। अब अगर x का मान रख दें नहीं y का 1 तो x का मान 0। ठीक है, मान सेम आ गए। अब तो क्या करना है, लास्ट में बचा अपना काम ग्राफ खींचना। तो हम थोड़ा ऊपर ऐसे स्लाइड को कर रहे हैं। अच्छा, अब ठीक है ना, दिखेगा, ठीक ठीक, बस बस। चलो, ये हमने सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींची, अब हॉरिजॉन्टल खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल खींचने के लिए ये जो सेंटीमीटर वाली लाइन है इसको इस रेखा पर ही रखिए। ठीक, नंबरिंग कर दो, इधर से देखो 1 2 3, इतना बोर्ड में समझा नहीं सकते, 4, क्योंकि इसमें सभी बच्चों को एक साथ साफ नज़र आएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर 1000 के पार पहुंचवाएं, तो मैं पर डे 10 बजे से लाइव आना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, अभी तो थोड़ी समस्याएं हैं, यदि मैं आना भी चाहता हूं तो होता क्या है, जो हमारा रियर कैमरा है केवल वो ना चल करके फ्रंट कैमरा चलता है, तो समस्याएं होती हैं। क्योंकि बोर्ड पर और पढ़ाने में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ चीज़ें हैं ना, जब हम समझा रहे होते हैं, लिखते हैं साथ साथ, तो हमारी जो छाया है या हमारी यानी आड़ हो जाती है, ठीक है, जिसके हम सामने आ जाते हैं, तो वो चीज़ें हो सकता है समझ में कम आ पाती हैं। यहाँ पर एक एक चीज़ दिखती है तुम्हें। ठीक,
तो अच्छे से यहाँ समझ लेना है। और वहाँ तो हालांकि बोर्ड पर भी आ जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अच्छा रहेगा। तो देखिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, और 1 -2 -3 -4 -5 -6। चलो नंबरिंग हो गई। अब बचा क्या, अच्छे से दिख रहा है ना? ठीक है। अब पहले साइड में देखो x का मान 0, y का -1, तो ये तो बिंदु जो हैं यहीं आएंगे, 0, -1। यही तो परेशानी का कारण है, देखो भागते भी नहीं हैं। अब x का 1 तो y का भी 1, ये 1, यानी ये देखो हम कैसे करें, सेंटीमीटर से ऐसे रख लेना है, ये है लाइन सेंटीमीटर की, है ना? इसको देखो यहाँ 1 पर ले गए, बिल्कुल उसी लाइन पर होना चाहिए, और यहाँ पर आएगा, हमने ऐसे टिक कर दिया, तो जो आए 1, वो यहाँ होंगे। इनसे होती हुई एक, देखो पेंसिल से होता तो इनको मिटा लेते हम, ठीक है, लेकिन अब नहीं मिटेंगे, काटते हैं तो कटने दो, फिर क्या है। चलो ये ऐसे पॉइंट कर दो कि ताकि समझ में आ जाए दूर से ही। अब दूसरी साइड में देखो x का मान 0, y का -1, यानी x का मान 0 तो y का -1 ही है, वो तो यहीं पर है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए x का मान 1 तो y का 0, x का 1 y का 0, तो ये तो फिर y यहीं पर रहेंगे, यहाँ पर ही रहने वाले हैं। पर देखिए ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर हमने x का मान देखो क्या रखा 0, y का अगर -1 रखा है, तो यहाँ पर तो फिर -1 और -1 तो हो जाएंगे, यानी यहाँ पर हमें मान किसका वो रखना था, y का -1, यानी y का 0 रखना, तो x का मान -1 आता। तो चलो इसी को अगर हमने ये y बराबर -1 कर दिया, तो x का मान -2 आएगा फिर तो इसको 0 से हटा करके हम -2 कर देते हैं, ठीक है। या अगर y को हम क्या करें, y का मान अगर 0 करें तो x का -1 आएगा, ठीक। तो ऐसे दोनों मान बदलने पड़ेंगे, तो हम यानी y का तो -1 रहने देते हैं, x का कर देते हैं -2। देखिए जब -1 आएगा तो -1 -2 हो जाएंगे, तो इसलिए ये तो थोड़ा मामला भिंडी हो गया था, गलत। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x का मान -2 कहाँ है, ये है, तो चलो आ जाओ भाई -2 पर, ये आए -2 पर। देखो मान कुछ भी रखो, आंसर जो आना है वही आएगा जा करके, इसमें कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं है। y का -1, ये देखो -1 है, तो इसको थोड़ा ऐसा कर दो, हमने लिखे -2, -1। चलो भाई जहाँ ये दोनों पॉइंट काट रहे हैं, अच्छा इसके कौन से हैं, ये हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा पहले देखिए मिस्टेक हो गई थी इसी सारणी में ही, क्योंकि सेम मान, अब देखिए यहाँ से हम अगर y का मान क्या रखें, पहले देखो y का मान 0 रख चुके हैं, 0 अब रख नहीं सकते, ठीक। अब अगर हम y का मान 1 रख दें, y का मान 1 रखा, तो ये 1 और ये कट के x का मान कितना आ जाएगा, 0, ठीक। अब तो ये बात बन गई ना। देखो भाई y का मान कितना रखा, 1, तो 1 और 1 कट के 0 बचेगा, और यही पहले क्या हो रहा था, यहाँ -1, तो वही मामला जो गड़बड़ किए हुए था। चलो अब देखिए हम उठाते क्या हैं, स्केल। अब देखो x का मान
जीरो है, यानी एक्स एक्स पर चला ही नहीं, वाई का एक है, तो वाई का एक मान कहाँ मिल रहा है, ये है ना। चलो, और यहाँ पर देखो, जब y का मान जीरो रखा तो x का मान कितना आएगा, माइनस का एक। यही सब मिस्टेक हुई, ठीक। चलो, अब पहला तो क्या हुआ, x का मान जब जीरो है तो y का एक है, तो वो मान तो यहीं पर आ गया। तो हम ये शो कर लेते हैं मान, ये कौन कौन से हैं, जीरो कामा एक लिख लेते हैं, 0, 1 ऐसे लिख लिया। अब ये देखिए x का मान -1 है, -1 कहाँ है ये, और y का 0, तो ये मान भी यहीं पर रहेंगे। लिख लेते हैं -1, 0, ठीक। अब इन दोनों मानों को हम जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, होती हुई इन दोनों से एक रेखा हम आगे बढ़ा देते हैं भाई, ठीक। ये देखिए थोड़ी और इधर से जानी थी, खैर कोई बात नहीं। अब ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, इस स्थान पर काट रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं कोई बिंदु P। चलो देख लो भाई, ये कहाँ काट रही हैं। अब अगर इससे हम सामना मिलाएं इस पर रख करके, तो देखिए एग्जैक्टली ये 2 पर है, और ये देख सकते हो, इधर 2 पर और इधर ये 3 पर। लेकिन मेजरमेंट में थोड़ा बारा इधर है, वो जो इधर से लाइन खींची ना उससे हो गया। तो ये एग्जैक्टली यानी हम कह सकते हैं 2, 3 पर है ये, क्योंकि x का 2 और ये 3 y का। तो यही वही चीज़ जो हर बार लिखते रहे हैं, क्योंकि रेखाएं परस्पर P बिंदु पर 2, यानी P बिंदु 2, 3 पर काटती हैं, इसलिए x बराबर 2, y बराबर 3। यानी देखो एक दूसरे को जो कहाँ 2, 3 पर काट रहे हैं, तो इसलिए x का मान ये और y का ये, यही इसके हो जाएंगे आंसर। हिंदी में थोड़ा आप लिख लेना, इतना तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और देखिए अभी तक हमारे वीडियो ना बना पाने के कारण ये गर्मी और ये कीड़े मकोड़े यदि हम बनाते भी हैं तो ये सारे इतने तंग करते हैं, रात को दिन में थोड़ा समय नहीं मिल पाता, समय की क्या, और काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। और ये गर्मी तो इसका तो कहना ही क्या। तो चलिए, अब मैं लाइव आऊँगा पर डे 11 बजे, और तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर 1000 के पार करवाइए। 1000 हो जाएं जैसे ही, तो मैं लाइव आ जाऊँगा। लाइव आता हूँ, पर अभी एक समस्या है कि जो हमारा रियर कैमरा है वो नहीं चल पाता, तो इसलिए लाइव का आनंद अभी आप नहीं उठा पाएंगे हमारे द्वारा। फिर मैं लाइव टेस्ट और बहुत सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और हाँ, साइंस का भी कोर्सेस मिलेगा, तो जिसकी बहुत मांग करते हैं, तो ये सब होगा इसी चैनल पर। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ देखो, हमने इनको रेखा नहीं बनाया, तो रेखा आप कर लेना, कई सारे हो सकते हैं छूट गए हों, ठीक। तो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।